नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिवीरों के अलावा ग्वालियर के महंत गंगादास बैरागी का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। गंगादास बैरागी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के आध्यात्मिक गुरु थे और वो रानी के अंतिम समय में उनके साथ भी थे। जिस समय रानी की शहादत हुई तब गंगादास की कुटिया पर 1200 बैरागी संत सैनिकों का हुजूम मौजूद था। तब रानी झांसी के मृत शरीर की रक्षा के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए 745 बैरागी संतों ने अपनी शहादत दी थी। इतिहास में वीरांगना की शहादत तो अमर हो गई, लेकिन शहीद संतों की पहचान अब धीरे धीरे गुम होती जा रही है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां विपक्ष का दावा है कि सत्ता पर आसीन भाजपा के नेता अपनों से ही दूरी बना रहे। दरअसल रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा ने आज एक बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सीएम विष्णु साय समेत पार्टी के महामंत्री और बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि बैठक में पार्टी की गतिविधियों और सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बैठक में मंत्रियों को यह नसीहत दी गई है कि पार्टी विधायकों के काम रुकने नहीं चाहिए। आखिर क्या है विपक्ष के दावे की सच्चाई और क्या है भाजपा बैठक की असलियत? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है सत्ता का सिला, अपनों से फासला। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र से करीब एक महीने पहले बीजेपी के विधायकों की क्लास लगाई गई। बैठक में शामिल राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने सभी मंत्रियों और विधायकों को मोदी सरकार के प्रति माहौल बनाने का जिम्मा दिया है। एक तरफ भाजपा इसे रूटीन बैठक बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि ये बैठक पार्टी के भीतर उपजे असंतोष का नतीजा है, क्योंकि भाजपा के विधायक अपनी ही सरकार से संतुष्ट नहीं है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विधायक दल की बैठक ली, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। बैठक में 29 जून तक पूरे प्रदेश में मोदी सरकार के प्रति माहौल बनाने का टास्क नेताओं को सौंपा गया है। तारीख दर तारीख ये तय किया गया है कि किस दिन क्या कार्यक्रम प्रदेश में किए जाएंगे। 11 साल पूरा होने के अवसर पर पार्टी ने 9 जून से लेकर 21 जून तक जो कार्यक्रम निर्धारित किया है, उन कार्यक्रमों की योजना रचना और हम सब विधायकों की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार से बीजेपी के विधायक ही संतुष्ट नहीं हैं। बीजेपी विधायकोों के बीच तनाव और नाराजगी है, और जब सरकार से अपने विधायक ही खुश नहीं है तो जनता कैसे संतुष्ट रहेगी? विधानसभा सत्र के समय विधायक दल की बैठक होती है। यदि कोई विशेष बात हो तब विधायक दल की बैठक होती है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में विधायकों के बीच में भारी आक्रोश और तनाव है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कानून व्यवस्था, शराब, रेत माफिया समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी सभी मंत्रियों और विधायकों को मोदी सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का जिम्मा सौंप रही है। दोनों दलों के सियासी प्रयासों के बीच अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की जनता पर किसका कितना असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो सत्ता का सिला, अपनों से फासला, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, संजीव गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शीर्षक ही दिया है अपनों से फासला, राजीव चक्रवर्ती जी। हालांकि भूपेश जी कह रहे हैं, और विधानसभा जब शुरू होती है उस दौरान विधायक दल की बैठक हुआ करती है। ऐसे में ये बैठक
ठीक है, मोदी जी के कार्यक्रमों को आप आगे बढ़ाएंगे, 11 साल पूरे होंगे, उसका बखान करेंगे, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि विधायक ही शिकायत कर रहे हैं कि उनके मंत्री नहीं सुन रहे। राजीव जी। देखिए त्रिपाठी साहब, मुझे तो आज भूपेश बघेल जी को देख के लगा जी। पिछले 5 वर्षों में जब वो सत्ता में थे तो बहुत चुटकियां लिया करते थे कि डॉक्टर रमन सिंह की कोई सुन नहीं रहा है, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष क्यों बदला गया, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष क्यों बदले गए। बहुत चुटकियां लेते थे, बहुत फिरकियां लेते थे। फिरकियां लेते लेते जनता ने उनकी फिरकी लगा दी, उनकी पार्टी की फिरकी लगा दी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत उनकी गहरी निगाह रहती, बहुत समीक्षा करते हैं जी। तो बहुत चिंतन करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से उन्हें बधाई देता हूं कि बहुत गहरी चिंतन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में चिंतन करे, चिंता ना करे। राजीव जी, ये तो अच्छी बात है। और राजीव जी, अच्छी बात है कि निंदक दिए रागिए आंगन कुटी सहाय, आंगन कुटी छवाए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपके माध्यम से उन्हें बधाई दे दूं। बहुत पिछले 5 वर्षों में भी सबकी चिंता करते थे, भाजपा में ये हो गया, भाजपा खत्म हो गई, यहाँ का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। तो जनता ने जवाब दे दिया। तो अभी भी त्रिपाठी साहब, भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम आधारित पार्टी है, कैडर वाइज पार्टी है। तो हमारे लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के बीच में यदि विधायक गण भी बैठ गए और सेतु समन्वय रचना और आगामी जो 9 से 21 जून तक तो प्रस्तावित कार्यक्रम है, संकल्प से समृद्धि तक जो हमारे कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेके बैठक कर लिए। और बिल्कुल मैं आपको नम्रता से स्वीकार करता हूं, चाहे विधायक हो या कार्यकर्ता हो, सबके बीच में बहुत सारे ग्रीवांसेस रहते हैं। आसान भाषा में कहें कि बहुत सारी आकांक्षाएं रहती कि हमारे ये बजट पास हो जाए, वो पुलिया बन जाए। पुलिया का जो बजट पास हुआ है कम, तो उसको लेके एक समीक्षा भी होती, मंत्रियों की भी समीक्षा हुई, ये भी बता दूं मैं आपको जी। मंत्रियों की भी 1-to-1 समीक्षा हुई है। तो इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। और विधायकों में असंतोष तो नहीं, लेकिन बिल्कुल बातें रहती है कि सदन के अंदर भी बातें कहते हैं कि हमारे ये काम होना चाहिए, मार्गदर्शन देते हैं। तो ये तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। और हमारी पार्टी अगर लगातार 3 बार जीती है, 4थी बार जीती है, तो उसका कारण भी यही है कि हमको दर्पण दिखाते रहे। विधायक का अर्थ क्या होता है, अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना। वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां की समस्याओं के बारे में बोलते हैं। और जब सारे मंत्री विधायक एक साथ बैठे हैं, क्योंकि पहले विधायक है, तो जब पार्टी के परिवार के मुखिया हैं, उनके सामने अपनी बातें कर रहे हैं। हो सकता है निश्चित रूप से उसमें भी कुछ बातें रहती हैं कि हम जो आकांक्षा रख रहे हैं उससे आधा काम हो रहा है, तो आगे उनके ऊपर ज्यादा ध्यान रखा जाए। तो ये बिल्कुल, ये तो इसमें संगठन के भी पदाधिकारी थे क्या राजीव जी? संगठन के भी पदाधिकारी थे, संगठन के भी लोग थे क्या? हाँ, रहेंगे ना। तो वो हिस्सा है, पार्टी का हिस्सा। जब पार्टी के मुखिया रहेंगे त्रिपाठी साहब, जब पार्टी के मुखिया रहेंगे, राष्ट्रीय संगठन सह प्रभारी हैं, संगठन महामंत्री हैं, संगठन छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री है, पार्टी के महामंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, तो वो तो कोरम पूरा होता है कि मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं। नहीं, हमारा सवाल राजीव जी प्रदेश के पदाधिकारी, हमारा सवाल प्रदेश के पदाधिकारी, आप जैसे प्रवक्ता। एक अलग बैठक हुई है जी। एक विधायक, मंत्री और संगठन मंत्रियों की एक अलग से बैठक हुई है जी। एक बैठक हुई है जिसमें केवल मंत्री और संगठन मंत्री जी बैठे थे, और एक कॉमन बैठक हुई है जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी बैठे थे। 3 बैठकें हुई है। तब तो दाल में कुछ काला दिख रहा है राजीव जी। मंत्रियों विधायकों की अलग हुई है तो दाल में कुछ काला है। नहीं, दाल में काला नहीं है, दाल बहुत अच्छी पक रही है जी। अब वो कांग्रेस राजनीति की खिचड़ी पकाना चाहती है इस आग में, लेकिन ये आग जो है, ये यज्ञ की अग्नि थी, इसमें दाल नहीं पकती है जी। और कांग्रेस जरूर खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रही थी और इसमें रोटी पकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो विफल रहेगी दुर्भाग्य से। और ये तो अच्छी बात है, समन्वय हो और संपर्क हो आपस में जी। चले नितिन जी, खिचड़ी ही पका रहे थे कि कुछ और पका रहे थे? शाकाहारी या मांसाहारी? खिचड़ी तो देखिए, सबसे पहले तो खिचड़ी कभी मांसाहारी नहीं होती। राहुल गांधी जी बनाए थे। मैं स्वयं जो है शुद्ध शाकाहारी हूँ जी। खिचड़ी यदि पक भी रही है, और खिचड़ी तो स्वादिष्ट व्यंजन है और बहुत काफी वो कहा जाता है, हेल्थ के लिए अच्छा कहा जाता है। खिचड़ी पक भी रही है तो खिलाएंगे आपको भी।
आप लोगों को भी खिलाएंगे, आप आइएगा, खिचड़ी खिलाएंगे आपको, बहुत बढ़िया वेजिटेबल खिचड़ी खिलाएंगे। सर खिचड़ी भर खाने नहीं आऊंगा मैं मालपुआ खाऊंगा, ब्राह्मण आदमी हूं। अरे तो आपको मालपुआ खिलाएंगे सर, आप आइए, 56 भोग की व्यवस्था करें जी, आप दिल मत देखिए जी। नहीं ये सच है, नितिन जी खिलाते हैं जी, नहीं खिलाते हैं, देखिए ये भी नितिन एक्सेप्ट जी खिलाते हैं। मैं खिलाता हूँ, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब दर्पण की बात आती है, ये कह रहे थे कि विधायक जो है वो दर्पण दिखाते हैं। अब एक आध विधायक दर्पण दिखाए तो समझ में आए। ये सारे विधायक पोर्टेबल दर्पण जेब में लेके घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जहां देखो वो दिखा रहे हैं। मैं यदि सरकार से नाखुश रहूं तो समझ में आता है जी, पर राजीव चक्रवर्ती मेरे साथी प्रवक्ता यदि नाखुश हो तो कोई बात तो होगी। जी, सिर्फ राजीव चक्रवर्ती की बात नहीं है, प्रदेश के कार्यकर्ता बोले, प्रदेश के विधायक बोले, प्रदेश के पूर्व विधायक बोले, प्रदेश के पूर्व मंत्री बोले। कई आयोजन ऐसे होते हैं त्रिपाठी जी जिसमें सार्वजनिक आयोजनों में कई लोगों से मुलाकात होती है, निजी संबंधों के आधार पर चर्चाएं होती है। तो मुझे तो हाल ही में 1 हफ्ते पहले जो नजारा देखने को मिला वो बहुत भयावह नजारा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसको ठीक कर ले तो उस नजारे का उदाहरण भी दे दीजिए, सीनियर जो है उस नजारे का उदाहरण भी दे दीजिए, हमारे दर्शक भी सुन ले। नहीं नहीं नहीं, बयान नहीं कर सकते, कुछ चीजें सार्वजनिक रूप से कहनी उचित नहीं है त्रिपाठी जी। पर अब परिपक्व हाथों में ये सरकार है जिसका मैं बार बार आपके टीवी चैनल्स में ये मैंने कहा है, कौन सरकार चला रहा है, किसका काम हो रहा है, कैसे काम होगा, कोई रोड मैप नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। कब किसका ट्रांसफर हो जाए, कब किसकी पोस्टिंग हो जाए, कब कितने हजार लाखों करोड़ों का धान सड़ जाए। यहाँ पर 67 नई शराब की दुकानें खोल दी, 10,000 से अधिक स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। ये इनका साए सरकार जो है ये 17 महीनों में ये चला है। तो आज जो बैठक हुई है, अब इस बैठक का एजेंडा क्या था वो तो यही जाने, पर अंदर खानों से ये खबरें निकल रही हैं कि सरकार जो है इससे इसके लोग और इनके विधायक बेहद नाखुश हैं। 2 मंत्री के पद जो है ये खाली है, ये भर नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास आबकारी और शिक्षा मंत्री जैसा विभाग रखे हैं, वित्त मंत्री किसी की सुन नहीं रहे, तो बहुत सारी कमियां हैं। और जिस प्रकार प्रदेश में हम कहें खनन माफिया, रेत माफिया जिस तरीके से सक्रिय हैं, जिस प्रकार पत्रकारों को कवरेज करने कोई जा रहा है तो उसको जानलेवा हथियार लेके दौड़ा के वहां से भगाया जा रहा है। इस अस्पताल में यदि पत्रकार कवरेज करने जा रहे हैं तो बाउंसरों के द्वारा उनको पीटा जा रहा है। प्रदेश में चाकूबाजी, लूट, हत्या, बलात्कार, सारी चीजें कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, इनकी बैठक हुई है, संगठन के सारे नेता इनके इकट्ठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्रियों को बुलाया है, विधायकों को बुलाया है। अब वो मंत्री पद वाला मामला मुझे लगता है थोड़ा जल्दी ये ठीक कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। नितिन जी, आप इतने सीधे तो न थे कि आप एक भी उदाहरण न बताएं, एक आध तो बता दीजिए जहां असंतोष की आग भड़की हो। नहीं ना, पूरे पार्टी में असंतोष है त्रिपाठी जी, क्या एक नाम बताओ। आप अकेले में मिलिएगा, मैंने सुना है कोई कार्यक्रम है आपका रायपुर में, आप आइएगा, आपके साथ पर्सनल डिस्कशन में बहुत सी बातें बताऊंगा, पर सार्वजनिक मंच से नहीं बता सकते। इसमें हम और आप पर्सनल में नहीं है, पर्सनल में नहीं है, सार्वजनिक हैं, अंतर्ज्ञानी है। एक आध उदाहरण नितिन जी। अब नाम सुनेंगे तो नाराज कितने हैं जी। अमर अग्रवाल नाराज है, धर्मलाल कौशिक नाराज है, लता उसेंडी नाराज है, राजेश मूणत नाराज है, अजय चंद्राकर नाराज है, पुरंदर मिश्रा नाराज है, ब्रिजमोहन अग्रवाल नाराज है, भावना बोरा नाराज है, अनुज शर्मा नाराज। अरे ये उनके नाम बता रहे हैं जो मंत्री नहीं बने हैं। अरे आपके बोलने नितिन नाराजगी भरी पड़ी है। राजू जी आ रहा हूं आपके पास। अरे नितिन जी, आप वो नाम बता रहे हैं जो मंत्री नहीं बने हैं। जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज रहेंगे ही, अभी मंत्री बन जाएंगे खुश हो जाएंगे। नाराज है मेरे साथी प्रवक्ता। रखो यार, दिल पे हाथ रखो, खुश हो, सरकार से खुश हो, दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलो खुश हो। एक अनार 100 बीमार। अरे भाई 10-11 मंत्री बनने हैं, 10-11 मंत्री बनने हैं, कितने को बनाएंगे? जो बन चुके हैं वो ठीक है क्या? वो हमेशा पट्टा लिखा के आए हैं क्या? नए लोगों को बना रहे हैं जी। अब भूपेश जी के समय नाराजों की भी क्लियर कर देना, इसमें रोक के रखना, इसमें
भूपेश जी के समय नाराजों की लिस्ट हम अगली बार गिना देंगे अगले सवाल में, हालांकि उसके पहले राजीव जी ही गिना देंगे। भूपेश जी के समय जो नाराजों की लिस्ट थी, विधायकों की, वरिष्ठ विधायकों की, मंत्रियों की, वो हम अगली बार आपको बता देंगे, हालांकि राजीव जी ही बता देंगे। संजीव गुप्ता जी, ये जो बैठक हुई है, जिस तरह से इस पे बात चल रही है कि असंतोष विधायकों में, देखिए बात सही है कि जब सत्ता पक्ष के विधायकों में भी असंतोष होता है, कई बार यदा कदा सदन में भी देखने को मिलता है कि अपनी ही सरकार को घेर लेते हैं वो, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे तारांकित प्रश्न हो, अतारांकित प्रश्न हो, ध्यानाकर्षण हो, वो अपनी ही सरकार को घेर लेते हैं। लेकिन ये जो बैठक हुई है, इसमें कुछ ऐसा जरूर लग रहा है कि जिस तरह सरकार चल रही है उस तरह से परफॉर्मेंस जो भाजपा चाहती है, संगठन चाहता है, जो शीर्ष नेतृत्व चाहता है, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, ऐसे अंदर खाने की खबर है। आप तो बहुत नजदीक से देख रहे हैं सरकार को भी, भाजपा को भी, क्या खबर है संजीव जी? ये बात तो ये है कि जब आप सरकार में रहते हैं तो आपको ताली भी मिलेगी और गाली भी मिलेगी जी। केवल ताली मिले ये भी संभव नहीं है और केवल गाली मिले ये भी संभव नहीं है जी। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकार चलाना चाहती थी, शायद वो उस तरीके से वो उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसी कुछ जानकारी हमें भी मिली है। और इसलिए जो ऊपर जो है संगठन को इस तरह से कहा जा रहा है लगातार कि इसमें कसावट लाई है। तो पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं, खासकर रेत माफिया और इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, वो संगठन को भी चिंतित किया है, सरकार को भी चिंतित किया है। और सरकार ने इस मामले में कुछ कमेटी बनाकर और इस तरह से जांच की शुरुआत भी की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, अब चूंकि जो मंत्री की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर जो मंत्री नहीं बन पाया, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन यहाँ ही सिर्फ नहीं है। जब चुनाव के समय में आपने देखा होगा कि आपके यहाँ मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से हुआ, राजस्थान में भी इसी तरह से हुआ, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से हुआ कि नए लोगों को, नए चेहरों को भी मौका देने की कोशिश की गई और बिल्कुल नए लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में, हालांकि यहाँ तो काफी एक्सपीरियंस्ड है मुख्यमंत्री निश्चित है, लेकिन खासकर राजस्थान में बिल्कुल नए चेहरे को सामने लाया गया। आपके यहाँ तो भी वो भी मंत्री थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है, देखिए 1.5 साल, देखिए 5 साल जो होता है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी सरकार के लिए, तो बड़ा कम समय होता है। 5 साल में सारा चीज कर ले और इस तरह से चीजें हो जाए, वो अगर सरकार समझते देखिए 1.5 साल तो निकल गया है, 3.5 साल बचा है इनके पास। 1.5 साल में उतना बहुत कुछ नहीं हो पाया जितना ये करना चाह रहे थे। नए नए विभागों की रचना हुई, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से जो तेज गति से जो आगे बढ़नी चाहिए थी सरकार को, वो सरकार को और भी प्रयास करने होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और निश्चित तौर पे अगर संगठन महामंत्री आ रहे हैं और ले रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, मंत्रियों की अलग बैठक ले रहे हैं, दूसरे विभागों की जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो चाह रहे हैं कि सरकार चल तो रही है लेकिन और बेहतर तरीके से चले, और बेहतर की गुंजाइश हमेशा हर सरकार में रहती है जी। योजनाएं हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो, और आम आदमी तक सरकार दिखे, आम आदमी तक सरकार पहुंचे, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। पिछले समय मुख्यमंत्री जी काफी कोशिश किए, वो सरकार गांव में जाते थे, काम करने की, बात करने की कोशिश करते थे, इससे पहले भूपेश बघेल जी भी करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार को देखा जाए तो मैं फिर से कह रहा हूं कि केवल गाली या केवल ताली जो है किसी भी सरकार को नहीं मिलती है, दोनों बराबर चलती रहती है। वो फिर 5 साल में सरकार फैसला करती है, जनता फैसला करती है कि किसको क्या देना है। बिल्कुल सही कहा बंसाली जी। एक छोटा सवाल है, फिर राजीव जी के पास आएंगे। जैसा कि अभी संजीव गुप्ता जी ने कहा, जनता फैसला करती है और जनता फैसला 5 साल में बदल दिया, तो मतलब निश्चित रूप से भूपेश सरकार भी सही नहीं चल पाई, इसी कारण फैसला बदला। बंसाली जी, जनता से गलती हो गई जी पार्टी जी, भूल हो गई है। सरकार से गलती होती, जनता से नहीं होती। रोज ही सुनने को मिलता है कि नहीं, जनता से भी भूल हो गई, गलती हो गई। बोल तो रहा हूं आपको, हमने इनसे ज्यादा वादे किए थे और हम वादे पूरे करते आ रहे थे, ठीक है जी। हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू है, बहुत ज्यादा डिफरेंस से हम पीछे नहीं है। ये तो 15 साल सरकार चलाने के बाद 14 सीट में सिमट गए थे, हम तो आज भी 35 विधायकों को लेकर एक सशक्त विपक्ष के रूप में बैठे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1-2 जगह परफॉर्मेंस हम ठीक करेंगे, हम नेक्स्ट इलेक्शन में फिर वापस होंगे।
तो हार और जीत अपनी अपनी जगह पर है। आज स्थिति यह है प्रदेश की त्रिपाठी जी कि विधानसभा अध्यक्ष को किसी विभाग के सचिव को पत्र लिखना पड़ रहा है किसी काम के लिए, किसी की मांग के लिए। तो ये तो प्रोटोकॉल नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष तो किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को पत्र नहीं लिख सकते। गवर्नर जो है वो मीटिंगें ले रहे हैं विभिन्न विभागों की, तो गवर्नर का काम तो ये नहीं है। इसका मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री समझा ही नहीं जा रहा है, और या तो समझा जा रहा है तो वो उस योग्य नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गवर्नर को और विधानसभा अध्यक्ष को एक्टिव होना पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। बिल्कुल एक्टिव, लेकिन जैसा आपने कहा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है भंसाली जी। परंपरा है कि नहीं लिखते हैं विधानसभा अध्यक्ष और गवर्नर के पास जो असीम शक्तियां हैं, परंपरा क्यों तोड़नी पड़ी जी, ये भी तो महत्वपूर्ण है जी। चलिए, इस परंपरा क्यों टूटी इस पे हम बहस कर चुके हैं। लेकिन राजीव जी, जैसा कि संजीव जी ने कहा, दाल में कभी काला होता है कभी सफेद होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा काला हो पूरा सफेद हो। लेकिन इसमें जो कार्यक्रम मैंने जो तय किया है उसमें आपातकाल दिवस यानी 25 जून भी तय किया है। ये आपातकाल दिवस कब तक आप चिल्लाते रहेंगे? कितने साल हो गए, कब तक आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपातकाल दिवस फिर से मनाने जा रही? तो आज मन रहा है क्या? जब से 1900 आपातकाल जब से इंदिरा जी ने लगाया था, मीसा कानून लगाया था, तब से चल रहा आज तक, और आगे भी चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जब कांग्रेस देश की जनता को भ्रमित करती है और अपमानित करती है लोकतंत्र का कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये आपातकाल लगा है, तो हम जनता को, तो जनता सनद रहे, सजग रहे, सक्रिय रहे। उनको समझ में तो आए कि देश में एक ऐसा समय भी आया था जब प्रेस की बिजली काट दी गई थी, जब प्रेस की प्लेटें जांची जाती थी कि हमारे खिलाफ कुछ मत लिखो, है ना। और ये सारी चीजें, मेरी बात पूरी हो जाती है। अस्पतालों में मीडिया कर्मियों को कवरेज करने के लिए वो अलग विषय, वो डिबेट का विषय। नितिन जी, हम कैसी बात करते त्रिपाठी? नितिन जी आपके पास आएंगे। क्यों नहीं लगाया जाता, क्यों लगाया जा रहा? जब पार्श्व गायक को वो युवा कांग्रेस, अरे ये कितनी बार 50 साल हो गए यही रिपीट करते। उस काली भयावह राजीव जी 50 साल हो गए, 50 साल हो गए। उसके बदले में 77 में सरकार बना दी गई थी आपकी। चौकीदार है, आने वाले 100 साल में भी जाएगा, क्योंकि देश की जनता जनार्दन को समझना होगा कि कांग्रेस वो पार्टी थी जो अपने खानदान के हिसाब, चलो 11 साल के 11 काम, और इसीलिए उन लोगों ने चलिए राजीव जी को बंद कर दिया था। चलिए आपातकाल, अब आप भूल जाए, अब इधर आ जाइए राजीव जी। आप बोलेंगे कि 75 वर्ष संविधान का स्वतंत्रता का क्यों मना रहे? 11 साल 11 काम बता दो ना, इधर उधर। चलिए, स्मृतियां हैं, स्वतंत्रता, देश स्वतंत्र हुआ था। खैर इसको बताइए। अभी राजीव रोड मैप तैयार है, रोड मैप चलिए ठीक है, कर रहे हैं। आप अपनी उपलब्धियों पे सरकार गिनाएंगे अगली बार कि इस पे कांग्रेस की नाकामियों में उत्तर दे दीजिए। आप अपनी 5 साल की उपलब्धियों में अगली बार सरकार बनाएंगे कि कांग्रेस की नाकामियों पर? दोनों चलता रहेगा। हमारा सवाल तो सुन लीजिए। बिल्कुल, दोनों साथ साथ चलते रहेगा। मैंने उपलब्धि कम, नाकामी ज्यादा? नहीं, उपलब्धि के लिए तो पूरा है, उपलब्धि है। चलिए उपलब्धि बता दीजिए। चल के आपके स्टूडियो में आ रहे हैं ना, ये कांग्रेस के शासनकाल में जो पोलियो का टीका बना वो लगा यहाँ पर इनको, तब ये सीधे कांग्रेस ने जो नितिन जी आपके पास आ रहा हूँ थोड़ा सा। विभत्स इतिहास कांग्रेस ने रचा, आप शहादत राजीव जी पहुंच गए। आप बता रहे थे ये कहा जाएंगे, इतिहास को मिटा दिया, सतयुग तो जनता को बताना पड़ेगा। त्रेता युग में जाएंगे भाई, 11 साल में क्या काम किया ये बता दो। स्वाधीनता के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, और चलिए राजीव जी छोड़ दीजिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, 11 साल उनको गिनाएंगे, उपलब्धियों गिनाएंगे। आप अपने 17-18 महीने की उपलब्धियां बता दीजिए छत्तीसगढ़ की।
हमारे 17-18 महीने जितने हमारे चुनावी वादे थे, चाहे महतारी वंदन की योजना हो, कुशल संगठित श्रमिकों के लिए योजनाओं की बात हो, जो हमने सड़कों का उन्नयन किया, जो हमने चिकित्सा व्यवस्था कितना सड़कों का उन्नयन किया, जो हमने नितिन जी एक मिनट, नितिन जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। जांच कराने सरकारी अस्पताल, अरे आपके पास आ रहे हैं भाई, मामले थे। अरे नितिन जी आ रहे हैं, आप उनकी बात खत्म हो जाए फिर आपके पास आ जाएंगे। उनकी बात नितिन जी खत्म होने दीजिए। जी उपलब्धि बता दीजिए राजू जी, सुन तो लीजिए नितिन जी, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आप बता दीजिएगा ये उपलब्धियां नहीं है। तो जी राजू जी, जो हमने चुनाव में वायदे किया था जी, जो चुनावी हमारे वायदे थे जी, उन चुनावी वायदे की ओर हम कदम बढ़ा चुके हैं, उसका परिणाम आप देख लीजिए। अरे उपलब्धि बता दीजिए तो मैं नितिन जी से पूछ लूं कि उपलब्धियां हुई कि नहीं। खेतों में बिजली पानी जा रही है, और तो और जो 4 चुनाव हुए विधानसभा के बाद, देखिएगा कांग्रेस के चुनाव हुए थे, लोकसभा में चुनाव में कांग्रेस धराशायी हो गई थी। हमने विधानसभा के बाद लोकसभा जीता, त्रिस्तंभी पंचायत जीता, नगरीय पंचायत जीता, उपचुनाव जीता, यानी जनता ने हमारे कामों को मोहर लगा दी। और आज भी अगर आप पैरामीटर देखेंगे तो ठीक है, जैसे गुप्ता जी ने कहा कि ताली और गाली चलते रहती है, तो ताली भी मिलती है और समीक्षा भी मिलती है। तो कुछ अगर गाली बके कोई तो सहन भी कर लिया करो यार। सरकार चल रही है, सरकार अपने थर्ड गियर पे है। मैं जरूर थर्ड गियर पे कि फोर्थ मतलब टॉप गियर पे नहीं है, टॉप गियर पे किसी जगह कहीं पर संभावनाएं बने संभावनाएं बने रहती है। नहीं पॉइंट नोट कर लीजिए फिर बोल लीजिएगा। साइंस चल रही है, चल रही है थर्ड गियर, समीक्षा होती है थर्ड गियर में साइंस चल रही है सरकार। टेक्निकल बात कर। अरे नितिन जी आप दोनों अगल बगल बैठे हैं, लेकिन दर्शक सुन रहे हैं, सुन तो लीजिए। काम की संभावनाएं बने रहती है। रिवर्स गियर लग गया भाई साहब। अरे ये एक कुशल प्रवक्ता, ये कुशल प्रवक्ता के रूप में आप आज नहीं आ रहे हैं। आप सुन लीजिए फिर अपना खंडन कर दीजिएगा। अगल बगल बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जनता दूर दूर की भी सुन रही है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भी जनता सुन रही है। इसलिए कृपया करके जब वो बोल रहे हैं आपकी बारी आए तब बोलिए प्लीज। जी आप बोलिए नितिन जी। जी तो त्रिपाठी साहब, हमारी सरकार अच्छी चल रही है, और जो समीक्षा होती है वो समीक्षा इन चुनावों से ये सिद्ध हो चुका है कि जो लगातार चुनाव है, हम लगातार चुनाव जीत गए हैं। आज भी जनता जनार्दन के हर काम हो रहे, जो हमारी चुनाव वायदे थे उन चुनावी वादों को भी। नितिन जी आप ऐसे तो न थे जैसे अभी आप कर रहे हैं, ऐसे तो न थे आप। नहीं अभी आपने कहा मैं अरे भाई अपना समय का इंतजार कर लीजिए। ये बोलने लग गए। अरे मैं कहां बोला? समय का इंतजार। आप बोलिए नितिन जी। अच्छा राजीव जी थोड़ा चुप रहिएगा। राजीव जी चुप रहिएगा। बोलिए बोलिए। के पास संयम नहीं है जी, वो क्या करेंगे? वो सत्ता जैसे बिन इन्होंने कहा था मकान देंगे रायगढ़ और जल बिन मछली होती है, तो क्यों नहीं होगा? गरीबों के मकानों पर, गरीबों के मकान को तो नए मकान दिए गए। अच्छा इनको रिवरफ्रंट नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री आवास का जिनको मकान दिया था उनके मकान भी तोड़ दिए इन्होंने। अरे रिवरफ्रंट नहीं बनाने के नाम पर रिवरफ्रंट नहीं बनेगा। 500 रुपए में क्या जनता रायगढ़ के चलिए मुद्दा कहीं और जा रहा। संजय जी पूरा इस पूरी बहस का उपसंहार आपसे सुनना चाह रहा हूं संक्षेप में। मेरा ये कहना है कि सरकार किसी की भी रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, योजनाएं जो बनती हैं, योजनाएं कभी भी कोई भी सरकार खराब योजना नहीं बनाती जी। इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। जहां पे इम्प्लीमेंटेशन तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, जैसे राजीव जी ने कहा महतारी बंधन हो रहा है और भी जो दूसरी चीजों की उन्होंने जानकारी दी। अगर सारी चीजें ठीक तरीके से चल रही है तो अच्छी बात है, और उसे बेहतर किस तरह से किया जा सके, किस तरीके से चलानी चाहिए सरकार को और किस तरीके से काम किया जाना चाहिए जी। ये अगर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लगातार अगर बैठक लेते हैं और सरकार को दिशा निर्देश देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी बात है, और ये दोनों पार्टियों में लगातार होती है। कांग्रेस में भी ये चीजें होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक कसावट की जो बात आ रही है छत्तीसगढ़ में, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रशासनिक कसावट होनी चाहिए ताकि जो काम करने वाले, जो मैदान में जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो किसी भी योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर सके और उसका जनता को लाभ मिले योजना का सही तरीके से। चलिए समय भी मेरा समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। नितिन जी आजकल थोड़ा ज्यादा उद्वेलित हो जाते हैं, थोड़ा संयम रखिए। अभी 3.5 साल बाकी है, अभी इतना जल्दी नहीं, जब 6 महीने बाकी रहेंगे तब उद्वेलित होइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए।
तो आज हमने छत्तीसगढ़ में भाजपा की बड़ी बैठक और उस पर विपक्ष के तंज को लेकर चर्चा की। भाजपा का कहना है कि यह बैठक भविष्य की रणनीति पर मंथन करने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें विधायकों से लेकर मंत्रियों तक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि केंद्र की मोदी सरकार के प्रति राज्य में पॉजिटिव माहौल का निर्माण करना प्राथमिकता होगी। इसके लिए बाकायदा डे टू डे कार्यक्रम का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस की इस बैठक को लेकर अलग ही राय है। कांग्रेस का मानना है कि बैठक में भाजपा विधायकों की नाराजगी सबसे बड़ा मुद्दा थी, जिसके चलते संगठन को इतनी बड़ी बैठक बुलानी पड़ी। बहरहाल मुद्दा जो भी हो, लेकिन ये भाजपा का अंदरूनी मामला ही है, जिसे से निपटना भी आखिरकार भाजपा को ही पड़ेगा।